ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चरणों का में दास, नासे पासे भव का करो, धीरे चरणे निवास, धीरे चरणे निवास, धीरे चरणे निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ जय मां भगवान की जय। 24 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाविराज की जय। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते बोलो नमस्ते। प्यारे बंधु, प्रतिदिन की भांति आज हम सभी पुनः भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। ऐसी उस जिनवाणी जिसमें श्रावक और मुनियों की चर्या का आचरण का कथन किया गया है, ऐसा हम रामायण सार ग्रंथ का व्याख्यान हो रहा है, जिसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इस मूल ग्रंथ को लिखा। मुनियों की क्या चर्या होती है, क्या श्रावक की चर्या होती है, उसका एक साथ उल्लेख किया है। और पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विराट सागर जी महाविराज ने इस महान ग्रंथ पर जो है, इस महान ग्रंथ पर टीका लिखी है। और वह टीका अनेक ग्रंथों का जो है सार रेफरेंस प्रमाण देते हुए वह ग्रंथ की टीका लिखी है। यहाँ पर मंगलाचरण चल रहा है और मंगलाचरण में त्रिशुद्धि, क्या त्रिशुद्धि, तीन जो है शुद्धियों का जो है वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने मन शुद्धि का कथन हो गया था कि हमारे अंदर में जो मोह, राग, द्वेष आदि जो आर्त रोध आदि जो परिणति है, जब तक ये रहेगी तब तक मन की शुद्धि नहीं हो सकती है। और जैसी राग द्वेष मोह का अभाव हो जाएगा तो वह मन शुद्धि हो जाएगी।
दूसरे यहाँ पर बताया था कल, काय जो है वचन शुद्धि, और वचन शुद्धि के लिए यहाँ पर आचार्य गुरुदेव बता रहे थे टीका के माध्यम से कि वचन की शुद्धि कैसे होगी। तो बोले साबद्ध योग जो वचन है, कटु वचन जो है, कर्कश वचन है, अथवा अति चंचल, अति जो चपल या कर्ण भेदी, कान के लिए चुभने वाले, ऐसे जो है वह वचन की अशुद्धि को उत्पन्न करते हैं, तभी वह वचन शुद्धि नहीं हो पाती है। यदि हम जो वचन बोलेंगे साबद्ध से रहित, सोच समझ करके कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ऐसा हम सोच करके और नाप तोल के बोलते हैं, तो वह साबद्ध से रहित वचन होंगे। अथवा जब भी वचन बोले मधुर वचन बोले, कैसे मधुर, प्रिय और कर्कश नहीं, जिनकी जो है वाणी में मधुरता हो, सहजता हो, सरलता हो, कर्कशता नहीं। क्या जैसे शरीर में मिट्टी लग जाती है ना, तो कैसा होता है, किरकिरा सा हो जाता है। जब तक उसको साफ नहीं कर लो तब तक जो है ना उठ पाते, ना बैठ पाते, ना सो पाते। तो इसलिए उसी प्रकार वचन भी कुछ ऐसे होते हैं कर्कश, जो हमारे लिए मन को भी व्याकुल कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो ऐसे वह कर्कश वचन नहीं बोलना, कटु शब्द नहीं बोलना है। अथवा अति चपल, ना अधिक शीघ्रता से बोलना है, ना अति धीमे बोलना है, ठीक है ना। और ना हमें कर्ण भेदी, जो कान को चुभे, ऐसे वह वचन नहीं बोलना है। और जब ऐसा होगा तभी हमारी क्या होगी, वचन शुद्धि होगी। क्या होगी, वचन शुद्धि। अब यहाँ पर आचार्य भगवान गुरुदेव बता रहे हैं, वसुनंदी श्रावकाचार्य ग्रंथ में गाथा 230 में कहा है, निष्ठुर कक सब अयाई मज्जई तम व्यान बची शुद्धि। उसी बात जो पहले कहा है, निष्ठुर, देखिए बड़ा निष्ठुर है, कुछ भी बोल देता है। क्या उठाए जीव और तजुआ से मार दी, तो क्या है वो निष्ठुर। ऐसे वचन, निष्ठुर वचन, किसको क्या होगा कुछ नहीं, सोचना विचार करना, और जो मन में आया बोल दिया। तो ऐसे वह निष्ठुर वचन अथवा कर्कश आदि वचनों का त्याग करता है, उसके ही वचन शुद्धि। इसलिए कहा है जिसके बोलने में क्या, जिसके बोलने में यदि विवेक नहीं रहता है, वह विचार नहीं रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को मौन रहना चाहिए।
क्या? मौन। मौन सर्वस्व साधनम। बोले आप उपवास करो या ना करो, कोई विशेष त्याग तपस्या करो या ना करो, लेकिन क्या? मौन हो जाओ। यदि आप मौन हो गए ना तो सारे जो है पापों से आप बच जाओगे। क्या हो जाएगा? सारे पापों से आप बच जाएंगे, सारे लड़ाई झगड़ों से हम क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो इसलिए बोले निष्ठुर कर्कश आदि जो है अशुभ वचनों का त्याग कर देना, यही जो है वचन शुद्धि है। तो इसलिए मन शुद्धि होना जरूरी है, वचन शुद्धि होना भी जरूरी है, और इसके साथ साथ काय शुद्धि क्या होना चाहिए शरद जी? क्या? काय की शुद्धि। काय मीन्स शरीर। षट काय होते हैं ना, क्या होते हैं? षट काय के जीव होते हैं, जिनमें 5 स्थावर और 1 त्रस। क्या? 5 स्थावर और 1 त्रस, ये षट काय के जीव होते हैं। क्या होते हैं? षट काय के जीव होते हैं। भैया जी, चश्मा वाले भैया जी, खड़े हो जाओ। आप कौन से जीव हैं? स्थावर हो कि त्रस हो? स्थावर। बैठ जाओ, बहुत कोई बात नहीं। हाँ भैया पीछे वाले, इन्होंने जो कहा सही है गलत है? क्यों? तुम क्या हो? हैं? तुम क्या हो? जब इन्होंने स्थावर कहा तुम कह रहे गलत हो, तो फिर तुम कौन हो? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, जो मन में आए बोलो। हैं? तो फिर कौन से हो? मैंने 2 ही कहा है। तो क्या है? जोर से बोलो, घबरा नहीं। त्रस है? क्या बोले? जोर से बोलो, क्या हो तुम? कौन से जीव हो तुम? त्रस हो कि स्थावर? त्रस हो। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। तो जो है ध्यान रखो भैया, तुम जो है स्थावर नहीं हो, क्योंकि स्थावर जो होता है जिसके एक इंद्री पाई जाती है वो स्थावर है। क्या? जिसके केवल एक इंद्री पाई जाती है वो स्थावर है। और तुम्हारी कितनी इंद्री है भाई? रंजीत बताओ, तुम्हारी कितनी इंद्री है? हाँ देखो, रंजीत भाई पता है। तो 5 इंद्रियां हैं। वो चश्मा वाली बहना खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? हैं? रानू है। हाँ, कितनी इंद्रिय तुम्हारी? कौन कौन सी? हाँ जोड़ बोलो। बैठ जाए। तो कितनी है हमारी? जो है 5 इंद्रियां हैं। तो जिसकी एक इंद्री केवल स्पर्श इंद्री हो वो स्थावर है। और वो स्थावर कौन से हैं बता? इंद्राजी। हाँ बोलो, बताओ। ये पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वनस्पति का है। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है और वनस्पति। ये 5 इंद्रियां, जो 5 है स्थावर हैं, इन 5 के एक इंद्री पाई जाती है, तो इसलिए वो स्थावर हैं। और 2 इंद्रिया तृषा। क्या?
इंद्रिया तृषा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सूत्र दिया है, 2 इंद्रिया तृषा, जो 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक हैं, वो सब क्या है? त्रस जीव है। क्या है? त्रस जीव हैं। अब 2 इंद्री जो है, जो क्या है? 2 इंद्री जो लट, शंख आदि है, ये 2 इंद्री हैं। पिपीलिका, चींटी आदि है, चींटी चिंटा आदि है, ये 3 इंद्री हैं। और हमारा जो है मच्छर, मक्खी, जितने भी उड़ने वाले जीव हैं, ये क्या है? 4 इंद्री जीव हैं। और मनुष्य, प्रियंच, देव, नारकी, ये सब क्या है? 5 इंद्री। तो इस प्रकार से क्या है? 5 इंद्री जीव। तो यहाँ पर बात चलेगी काय। क्या? काय शुद्धि, मतलब शरीर की शुद्धि होना जरूरी है। क्या होती? काय की शुद्धि होना जरूरी है। क्या? हमें कोई भी कार्य करना है तो काय शुद्धि होना जरूरी है। काय अशुचिता का परिहार करना काय शुद्धि है। सामान्यतः देखा जाए तो काय, शरीर क्या है मनोहर जी? ये शरीर क्या है? अशुद्ध है। आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने रत्नखंड श्रावकाचार्य में लिखा है, वनिता जी क्या लिखा है? स्वभाव तो शुचो काये रत्नात्रय पवित्रते। स्वभाव से यह जीव कैसा है? ये मतलब जो शरीर है कैसा है? स्वभाव से अपवित्र है। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर बना है अपवित्र वस्तु से बना हुआ है। क्या बना है? अशुभ वस्तु से बना है, अशुद्ध वस्तु से। और इसमें क्या? 9 मल द्वार बहे निशिबासर नाम लिए गिनयाल। इसमें जो है क्या है? मल भरा पड़ा है पूरे शरीर में, मल का पिटारा है, सप्त धातु इसमें जो है भरी पड़ी है, वो सब अशुद्ध हैं। तो बना, ये शरीर बना है वो अशुद्धता से बना है, और वस्तु भी अशुद्ध बनी है, भरी पड़ी है। इसलिए शरीर क्या है? स्वभाव तो अशुचि का है, अशुचि है, अपवित्र है। लेकिन अब इसको हम कैसे पवित्र करेंगे? हैं? अब दिन रात हम क्या करते हैं? दिन रात क्या करते हैं? वो बाल्टी की बाल्टी क्या कर रहे हैं? धोल रहे हैं, शरीर पर डाल रहे हैं, अथवा क्या कर लिया है? नल खोल लिया, शावर खोल लिया और पानी बह रहा है। क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आप कितना भी स्नान कर लीजिए, लेकिन ये शरीर जो है क्या होने वाला है? पवित्र होने वाला नहीं है। क्या? फिर भी सभी शरीर पवित्र होने वाला नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? लेकिन फिर भी जो है क्या? शुद्धि करना पड़ती है। आचार्य कह रहे हैं कि शरीर वैसे शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध होगा कैसे? रत्नात्रय पवित्रते। क्या? रत्नात्रय पवित्रते। रत्नात्रय को धारण कर लो, पवित्र हो जाओ। क्या कर लो? रत्नात्रय को धारण कर लो, पवित्र हो जाओगे। और रत्नात्रय क्या है? उसका वर्णन या रहन सार ग्रंथ में वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ऐसा वह रत्नात्रय। तो ऐसा वह रत्नात्रय है, उसको जो धारण कर लेता है वो पवित्र हो जाता है। लेकिन जब हम रत्नात्रय को जब धारण करेंगे, जब करेंगे, लेकिन उसके पहले भी यथा योग
शुद्धि भी, जल शुद्धि भी जरूरी है, लेकिन सीमित जल से। किससे? सीमित, ऐसे असीमित जल से हम शुद्धि कर रहे हैं। मालूम पड़ा आपने जो है शुद्धि के चक्कर में कितना सारा जल को अशुद्ध कर दिया, नालियों में बहा दिया। कितने जीवों की विराधना होगी, कितने जीव उत्पन्न होंगे, उसमें कारण कौन होगा? हम सब होंगे। तो इसलिए शरीर की भी शुद्धि करते हो यथायोग, तो उसके लिए भी कम से कम जल में शुद्धि। तो बोले कायिक अशुचिता का परिहार करना, वह क्या है? शुद्धि है। हम रात्रि में विश्राम कर रहे हैं, अब विश्राम करते करते बहुत सारे पाप हो जाते हैं। क्या? रात्रि में सोते समय ग्रस्त है, बहुत सारे पाप होते हैं। तो उस समय वह शरीर क्या होता है? उसमें अपवित्रता। ठीक है ना? और भी जो है, आप जब सोते हैं तो व्यक्ति का मुंह आदि खुल जाता है, और मुंह खुलने से क्या होता है? जो लार आदि जो है क्या हो जाता है? लार आदि जो है टपक जाती है, गिर जाती है। कितने सारे ऐसे बच्चे आदि होते हैं जिनको सोते में क्या हो जाता है? सुसु हो जाती है। छोटे बच्चे भी और बड़ों को भी कई बार हो जाती है, और कई बार तो बूढ़े बाड़े एक समान। कभी कभी बच्चों को भी हो जाती है, और कुछ जो बुजुर्ग होते हैं जिनकी ज्यादा एज हो जाती है, उन्हें भी जो है कई बार जो है शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, तो उनको भी क्या हो जाती है? या किसी को जो है बुजुर्ग भी नहीं, युवा भी है, तो बहुत सी ऐसी बीमारी हो जाती है क्या, जिससे कि उनको क्या होता है? टॉयलेट आदि हो जाती है। अथवा और भी जो है पोटी संबंधी बीमारी भी हो जाती है। क्या? पोटी संबंधी बीमारी भी हो जाती है। तो ऐसे जो है वह बहुत कारण होते हैं जिनसे वह क्या होता है? शरीर अशुद्ध। तो इसलिए जो है प्रातः काल जब हम उठते हैं तो उसके लिए बोलते आप क्या कीजिए? स्नान कीजिए। क्या? पवित्र जल से स्नान कीजिए। वह जल भी पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपवित्र नहीं होना चाहिए। यदि अनछना पानी है, क्या है? अनछना पानी है तो क्या है? वो अशुद्ध जल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीव हैं। अब वह जीव जो है उत्पन्न हो रहे, मर रहे हैं, इसलिए जो उनको क्या कीजिए? उस पानी को शुद्ध कर दीजिए। क्या कीजिए? पानी को शुद्ध करिए। और पानी को शुद्ध करने के लिए क्या करोगे? छानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छानिए, और छान करके उसकी बिलछानी अलग करके उस पानी का उपयोग कीजिए। सामान्यतः जो है यदि हम जो है ग्रस्त प्रथमाधारी नहीं हो तो छने हुए पानी को तुरंत हम यूज कर ले, क्योंकि उसकी 48 मिनट की अंतर्मूल की क्या है? मर्यादा है। और इससे ज्यादा समय के बाद का यूज करते हो तो वो अनछना हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए यदि हम ज्यादा देर का यूज करते हो, चाहे पीने का हो चाहे किसी का भी करो, तो उसके लिए या तो आप उसमें कुछ जो है सौंफ आदि, धरा आदि, लौंग आदि का जो चूरा करके उसको डाल दीजिए, जिससे कि उसका क्या हो जाएगा? कल स्पर्श रस गंध पर चारों जो है चेंज हो जाए, तो उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है।
और इससे भी ज्यादा समय का यूज करते हो पानी, तो ध्यान रखो फिर उसके लिए उबाल लीजिए। क्या कर लीजिए? उबाल लीजिए। उबाल के बाद थोड़ा जब जो है नॉर्मल हो जाए तब उसका उपयोग कीजिए। तब वो हमारे पानी शुद्ध है और उस पानी से हम जो है यूज करेंगे, स्नान आदि करेंगे, तभी वह शुद्धि होगी। तो इसलिए क्या करना है? जल जो है शरीर की शुद्धि के लिए जल शुद्धि भी होना चाहिए, तभी जो है हमारा कायस। तो इसलिए गृहस्थों के लिए जल से स्नान का, यदि गृहस्थों के लिए पूजा करना है, क्या पूजा करना है, मुनियों को दान आदि देना है, स्वाध्याय जाप पाठ आदि करना है, तो क्या कीजिए? बोले स्नान करना श्रावकों को, गृहस्थों को आवश्यक है, जल शुद्धि। और बोले महाराज श्री नीराज जी, उपवास के दिन भी स्नान करना चाहिए क्या है? तो बोले ध्यान रखिए, श्रावक हो आप, आपके लिए पूजा करना है तो स्नान जरूरी है। यदि आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो फिर स्नान जरूरी नहीं, लेकिन श्रावक को तो करना ही है, क्योंकि उसका तो प्रतिदिन का जो है कर्तव्य है, धर्म है कि पूजा करना है। तो इसलिए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी आदि ने कहा है कि जिस दिन उपवास हो उस दिन स्नान करना, कम से कम जल से करना, और उस दिन जो है साबुन, सोडा, क्रीम, पाउडर आदि विशेष जो है वो जिसमें आरंभ सारंभ हो ऐसा हो नहीं करना, कम से कम। तो इसलिए गृहस्थों के लिए स्नान जरूरी है। अब बात आती है, बोले मुनिराज को भी स्नान करना चाहिए? बोले नहीं, मुनिराज जो है रत्नात्रय पवित्र थे, रत्नात्रय को दान कर लिया, इसलिए वो पवित्र हैं, और गृहस्थ की संबंधी जो क्रियाएं हैं उनके भी वह त्यागी हो गए, आरंभ सारंभ आदि के त्यागी हो गए। तो इसलिए उनके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वे आज स्वाध्याय करते हैं, मंदिर जाते हैं, आहार आदि कर जाते हैं, तो उनके लिए भी शुद्धि फिर भी जरूरी है। क्या शुद्धि है? बोले पैरों की जो है घुटने तक, क्या पैरों की जो है दोनों पैरों के घुटने तक जो है शुद्धि आवश्यक है, और दोनों हाथों की जो है टेवनी तक, क्या टेवनी तक जो है शुद्धि जरूरी है, और सिर और मुख आदि की भी क्या है वह शुद्धि जो है। तो साधुजन ऐसी वह शुद्धि करते हैं। क्या करते हैं? कमंडल के जल से दोनों घुटनों तक, दोनों कोहनी तक, और मस्तक और चेहरे आदि तक उसकी शुद्धि कर, पूरा जो है सिर से पैरों तक जल से वह स्नान नहीं करते हैं, क्योंकि उनका स्नान का आया स्नान उनका मूल गुण है, स्नान नहीं करते हैं। लेकिन मूलाचार भगवती आराधना ग्रंथ में आता है क्या, यदि किसी मुनिराज आदि की समाधि हो जाती है, क्या हो जाती है? समाधि हो जाती है, और उनकी जो है वह क्रिया के लिए वहां जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो फिर उनको दंड रूप में दंड स्नान कहा है। क्या कहा है? दंड स्नान। 3 बार कमंडल से ऐसी धारा डालेंगे जिससे कि वो ऊपर से नीचे तक जल दंड रूप में। अथवा आदि की समाधि हुई और समाधि होने के बाद उनके शरीर को स्पर्श किया तो वह स्नान जरूरी है। अथवा किसी जो है मांसाहारी जानवर को, क्या मांसाहारी जानवर का स्पर्श करने पर, क्या करने पर, उनका स्पर्श हो जाने पर भी स्नान किया जाता है।
अथवा चांडाल आदि, क्या है, चांडाल आदि जो होते हैं, जो क्या होते हैं, सलूकाष्ट, ऐसे जो जीवों को क्या करने पर, स्पर्श करने पर क्या करना चाहिए, दंड स्नान करते हैं। क्या करते हैं, 3 बार दंड। ऐसा नहीं गर्मी लग रही है तो जो है कुछ हो रहा है और कमंडल पूरा उड़ लिया पूरा, तो नहीं, केवल 3 बार दंड रूप। तो इस प्रकार से मुनियों के लिए मुख्य रूप से हाथ पैर आदि ही धोना चाहिए। व्रत के द्वारा भी कई बार क्या होता है, बहुत से लोगों की जो गलती हो जाती है, अपराध हो जाते हैं, बहुत से पाप हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है वह गुरुजनों से प्रायश्चित लेते हैं। और गुरुजन देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं कि इनका कैसा पाप है। तो यदि कोई बड़ा पाप है तो उनके लिए एक व्रत, बोले तुम्हें व्रत करना है। क्या करना है, कोई भी जो है एक व्रत करना है तुम्हारे लिए, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। जब कोई साधक होता है और वह ग्रस्त अवस्था से निकल के आता है और दीक्षा को लेता है, दीक्षा लेने के बाद कहते हैं मुख शुद्धि आदि क्रिया होती हैं, और उसके बाद एक व्रत दिया जाता है, एक व्रत दिया, एक रस का त्याग किया जाता है। वो इसलिए कि तुमने ग्रस्त आदि अवस्था में बहुत सारे पाप अपराध किए हैं, उनकी शुद्धि के लिए क्या करना है, एक व्रत कीजिए। क्या कीजिए, एक व्रत कीजिए, एक रस का त्याग कीजिए जीवन पर्यंत के लिए। तो ऐसे जो है वह व्रत भी करते हैं। तो व्रत शुद्धि, व्रत के माध्यम से भी दोषों की शुद्धि होती। जब वो कोई ग्रस्त, कई बात है ना, ग्रस्त लोग हैं, बोले महाराज से हमने नियम लिया था रात्रि भोजन त्याग का और बीमार हो गए, एक कुछ हो गया और वो व्रत खंडित हो गया। अथवा किसी ने जमीन का त्याग किया था, अथवा किसी ने प्रतिमा भी ले ली। क्या ले ली, प्रतिमा ले ली, व्रती हो गया, और कभी कर्म का उदय ऐसा आ गया, अशुभ कर्म का उदय आ गया, और उसको प्रतिमा उसकी क्या हुई, हॉस्पिटल लगाना पड़ा, और उसके ऑपरेशन भी हुआ, एडमिट होना पड़ा, दवाई भी जो है खानी पड़ी, इंजेक्शन लगा, और भी बोतल आदि चढ़ी, या ऑपरेशन आदि हुआ। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, वो व्रत प्रतिमा खंडित हो गई, दोष लग गया। तो उसके लिए क्या करते हैं, गुरुजन के पास करके क्या करते, प्रायश्चित देते हैं, और गुरु जैसा उचित समझते हैं। थोड़ा बहुत दोष लगता है तो उसके लिए प्रायश्चित दे दिया जाता कि तुम्हें फलाना एक व्रत करना है, नियम पालन करना है, कोई जाप करना है, कोई रसों का त्याग करना आदि आदि। और जब ज्यादा कोई बड़ा होता है तो फिर पुनः या फिर द्वारा प्रतिमा को धारण करना, जो तुम्हारी प्रतिमा पहले दी थी उतनी साल अब वो जो है समाप्त, अब जो है द्वारा पुनः प्रतिमा धारण कीजिए। तो वह ऐसे वह व्रतों को दिया। अथवा मंत्र शुद्धि, आप देखिए जब पंच कल्याण आदि होते हैं, विधान होते हैं, क्या होते हैं, पंचकर्म होते हैं, विधान आदि होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो विद्वान क्या करते हैं, विद्वान क्या करते हैं, वो मंत्र पढ़ा, ओम आदि पढ़ा, स्वाहा, मंत्र शुद्धि कर दी, तो उससे क्या हो जाती है, शुद्धि। इसी प्रकार आरिका आदि होती हैं, क्या आरिका आदि होती हैं, उन माता जी के लिए भी क्या होता है, शुद्धि। क्या होती है, शुद्धि होती है, और वो मंत्र शुद्धि। अब कई बार क्या होता है, अब वो माता जी क्या जाती हैं, शौच आदि के लिए जाती हैं। क्या शौच आदि के लिए जाती हैं, बार बार जा सकते हैं, कई बार स्वास्थ्य हो जाता है। तो ऐसे में अब वो क्या करें, अब उनके वस्त्रों की भी मर्यादा है,
2 जोड़ी से ज्यादा वो रखती नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आचार्य ने कहा है, उनके लिए विधान कहा है, मंत्र शुद्धि कर लीजिए। क्या कीजिए? मंत्र शुद्धि कर लीजिए, और मंत्र शुद्धि से उनकी जो है वो शुद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? मंत्र आदि के माध्यम से वह शुद्धि हो जाती है। तो इसलिए व्रतों की शुद्धि, मंत्र शुद्धि और शारीरिक विनय की स्थिति काय शुद्धि है। और शरीर शुद्धि बोले जो है, एक स्नान आदि तो करना ठीक होता ही है, इसके साथ साथ शरीर शुद्धि के लिए जो है बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें आती हैं कि जो जब शादी आदि होती है तो उस समय जो है हमारे लिए क्या अपनी जाति में ही शादी कर लेना चाहिए, अथवा हम जो है अंतर जाति कर लेते हैं, विजाति आदि कर लेते हैं, विधवा विवाह आदि कर लेते हैं, अतः तलाक आदि सुधार आदि से हम विवाह कर लेते हैं, जो डबल शादी हो जाती है। तो इनसे क्या होता है? फिर वह उनकी शुद्धि नहीं होती है, फिर वो दोनों का ही आहार आदि देने के अधिकारी नहीं है। विशेष पूजा पाठ विधान पंचकल्याण आदि के वह अधिकारी नहीं है। वो पूरी सारी जो है क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी जो है काय की शुद्धि नहीं है। तो इसलिए जो है उस बात का हमें ध्यान रखना है। या अथवा किसी का अंग हीन है, क्या है? अंग उपांग हीन है या अधिक है, तो भी वह क्या है? वह शरीर शुद्ध नहीं है। यानी अंगहीन हो गया या अंग उपांग आदि अधिक हो गए, किसी की 6 उंगली हो गई है, या किसी की उंगली कट गई, 2 उंगली कट गई, या हाथ कट गया, पैर कट गया, तो ध्यान, या किसी की आंख फूट गई, तो ऐसी अवस्था में क्या हो गया? उसका अंग उपांग हीन हो गया, और ऐसी अवस्था में वो क्या अभिषेक पूजन आहार आदि नहीं दे सकते। अथवा किसी को कोई असाध्य रोग हो गया, क्या हो गया? असाध्य रोग हो गया, एक ऐसा रोग जो मिट ही नहीं रहा है, इस शरीर का चरम रोग आदि हो गया। क्या हो गया? चरम रोग आदि हो गया, जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में वो क्या आहार देने का अधिकारी नहीं है। तो शरीर शुद्धि और भी किसी प्रकार से जो है कोई भयानक कोई रोग बीमारी आ जाती है, तो वह शुद्धि नहीं। तो इसलिए शारीरिक विनय की स्थिति की ही काय शुद्धि है। शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, स्नान आदि में वस्त्र आदि भी शुद्ध होना चाहिए, और विनय से युक्त होना चाहिए, तभी वह काय शुद्धि है। आचार्य वसुनंदी श्राप जो है, श्राप आचार्य महाराज वसुनंदी श्रापाचार्य में 230 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं क्या? सपत संपुड़गस होई तह काय शुद्धि भी। बोले सर्वतो भावेन संपुटित अथा विनीत अंग रखना। क्या? सब जो है अंग जो है विनीत रखना। अब आपकी सारी शुद्धि है, लेकिन विनय से युक्त नहीं हो। क्या? विनय से युक्त नहीं हो, तो बोले तब भी आप जो है धर्म की क्रिया के अधिकारी नहीं हो।
आप चाहो कि हम धर्म की क्रिया कर लें और विनय हो नहीं आपके अंदर, कायिक विनय नहीं हो रही है, शरीर से हम जो है अपने मस्तक नहीं झुका पा रहे हैं, हाथ नहीं जोड़ पा रहे हैं, झुक नहीं पा रहे हैं, तो काय शुद्धि नहीं है। आप देखिए बहुत से ऐसे ज्ञानी भी होते हैं जिनको रोग बीमारी हो जाती है, अब वो बैठ नहीं पाते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते, कमर नहीं झुक रही उनकी, गर्दन नहीं झुक रही, तो ऐसी अवस्था में उनको क्या होता है, बड़ा दुखी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है अपनी काय से हम विनय नहीं कर पा रहे हैं, महाराज मुनिराज को नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं, भगवान को नमस्कार नहीं कर पा रहे। जो नमस्कार की विधि है उस विधि का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको जो है वो नमस्कार भी उनका वो शुद्ध नहीं है, वो धर्म की क्रिया भी अभी पूरी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें काय शुद्धि नहीं। तो इसलिए क्या सभी शरीर को जो है विनय से संपन्न होना, विनय से सहित होना, वह काय शुद्धि है। आचार्य अकलंक देव, आचार्य भगवान अकलंक देव हुए जिन्होंने राजवार्तिक ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? राजवार्तिक ग्रंथ लिखा है, और उसमें 9वें अध्याय के 6वें सूत्र में और उसकी टीका में 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन किया है। क्या किया है? 8 प्रकार की शुद्धियों का जो है वर्णन किया। अष्टौ शुद्धिया, क्या? अष्टौ शुद्धिया, 8 प्रकार की जो शुद्धि कही है, और 8 प्रकार की शुद्धि में सबसे पहली शुद्धि है भाव शुद्धि। ना भाव शुद्धि होना आवश्यक है, क्योंकि जैन धर्म भाव प्रधान है। क्या है? जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है, तो भाव की शुद्धि होना अति आवश्यक है। क्या है? भावों की शुद्धि होना अति आवश्यक है। हाँ, अंग और उपांग दोनों का विवेक मिलता है। गुरुदेव आदि बताते हैं कि जो है अंग और उपांग दोनों ही जो है नहीं दे सकते। अब उसमें जो है गुरुदेव बताते थे, यदि आपका नाखून है तो उंगली पूरी है, और नाखून नहीं है तो उंगली अधूरी है। तो इसलिए जो है इस बात का मैं ध्यान। तो भाव शुद्धि, क्या? भाव हमारे शुद्ध होना चाहिए। हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आहार आदि दान के दे रहे हैं, जो भी हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं उसमें भाव शुद्धि होना आवश्यक है। भावों की पगडंडी में सर पर दौड़ा करता मन, भावों की पगडंडी में सर पर दौड़ा करता मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन, भावों ही भावों में भव के बंध काटता है मन, भावों ही भावों में भव के बंध बांधता है मन, भावों ही भावों में भव के बंध काटता है मन। बोले भावों की पगडंडी में, बोले जैसे कोई व्यक्ति पगडंडी हो तो घोड़ा आदि जो है क्या जानवर दौड़ता है, तो भावों की पगडंडी में सरपट दौड़ा करता मन, मन जो है कैसा सरपट दौड़ता भागता है, और भावों ही भावों में भव के बंध बांधता रहता मन।
यदि आपके एक क्षण के लिए भी भाव खराब हो गए, उसमें ही उसके भाव के बंद क्या होते हैं, बंध जाते हैं। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, 2.5 द्वीप में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। क्या है? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और असंख्यात 2.5 द्वीप समुद्रों में क्या, जो मध्यलोक है, उस मध्यलोक में क्या है, 2.5 द्वीप में नहीं, मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जिसमें पहला द्वीप जो है वो जम्बू द्वीप है, और पहला समुद्र जो है लवण समुद्र है। और उसके बाद अंतिम जो है द्वीप है वो स्वयंभू रमण द्वीप है। कौन सा है? स्वयंभू रमण द्वीप है। और अंतिम जो है समुद्र वो स्वयंभू रमण समुद्र है। कौन सा? स्वयंभू। और शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो है मनुष्य तो जो है 2.5 द्वीप के बाहर जा सकते हैं, लेकिन त्रेंच जो जीव हैं वो अंतिम द्वीप तक भी पाए जाते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र में जो है एक महामत्स्य होता है। क्या होता है? महामत्स्य। तो 1000 योजन का क्या होता है? 1000 योजन का क्या होता है? 1000। कहते हैं योजन भी 2 प्रकार का होता है, एक लघु योजन और एक महायोजन। जो 4 कोस का एक जो है लघु योजन होता है, 4 कोस, और 2000 कोस का एक महायोजन होता है। सामान्य जो नापा जाता है वो लघु योजन से नापा जाता है, और जितने भी द्वीप समुद्र को नापे जाते हैं वो महायोजन से नापे। तो मैं बता रहा था कि जो स्वयंभू रमण द्वीप में, स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य